नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत सारे नमस्ते। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला फिर कहानियाँ आपके पास पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और देरी ना करते हुए इस कहानी को सुनते हैं। लंबा सफ़र वाला एक पिकनिक जाने वाला चारों दोस्तों की। रवि, नेहा, अजय और सीमा ने एक दिन सोचा कि वो शहर के सैर-सराफे से दूर जंगल के पास एक पुरानी हवेली के नज़दीक पिकनिक मनाने जाएंगे। ये हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी और लोगों के बीच इसे लेकर कोई डरावनी कहानियाँ प्रचलित थी, लेकिन इन दोस्तों को रोमांच पसंद था। इसलिए उन्होंने कार निकाली और लंबी सफ़र पर निकल पड़ी। रास्ते में मौसम अचानक बदल गया। हल्की बारिश और घना कोहरा छा गया। रास्ता सुनसान और डरावना लगने लगा, पर दोस्तों ने इसे एक रोमांचक अनुभव माना और आगे बढ़ते रहे। जब वो हवेली के पास पहुँचे तो सूरज ढल चुका था और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। चारों ने पिकनिक का सामान निकाला और बाहर बैठकर खाना खाने लगे। तभी हवेली के अंदर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई। अजय ने मजाक में कहा, लगता है कोई हमें अंदर बुला रहा है। नेहा ने उसे डांटा, लेकिन जिज्ञासा के कारण चारों ओर अंदर जाने का फैसला कर चुके थे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजे से कट 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 की साउंड आई। खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की टॉर्च जलाकर वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। दीवारों पर धूल और जाले लगे थे और वातावरण में अजीब सी ठंडक थी। अचानक सीमा की चीख निकल गई। उसने एक परछाई देखी जो तेजी से एक कमरे में गायब हो गई। चारों घबरा गए, लेकिन डर के पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़े। कमरे के अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब चारों दोस्तों बुरी तरह डर चुके थे। तभी एक ठंडी हवा महसूस हुई और एक धीमी कांपती हुई आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम कौन हो? आवाज़ आई, मैं इस हवेली का मालिक हूँ और तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। तभी दीवारों पर खून से लिखे कुछ अक्षर उभरने लगे, भाग जाओ वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। चारों ने डर के मारे दरवाजे को धक्का देना शुरू कर दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी अजय को याद आया कि उसकी दादी कहती थी कि आत्माओं को शांत करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चारों ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक हवेली कांपने लगी।
चीखे की गूंज सुनाई देने लगी और दरवाज़ा जोर से खुल गया। चारों बिना रुके दौड़ते हुए बाहर निकले और अपनी कार की ओर भागे। जैसे ही वे कार में बैठे और इंजन स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियों से कोई सफ़ेद परछाई उन्हें देख रही थी और फिर हवेली अचानक गायब हो गई। रास्ते भर कोई भी कुछ नहीं बोला। जब वो शहर पहुँचे तो राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने कार से सामना निकालने के लिए खिड़की खोली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डिक्की में वही पुराना धूल से भरा खून से सोना एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, फिर मिलेंगे। क्या आप उसी हवेली में पिकनिक मनाने जाएंगे? ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगा तुम्हारे और हमारे एक नया स्टोरी के साथ। जय जगन्नाथ।